देखिए भाई, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? आपने ये सुना होगा, एक्स वाई जेड, गणित में ये अक्सर देखे होंगे ना, जैसे ए बी पी क्यू। ठीक है भाई। और कुछ कुछ अक्सर ये होते हैं। ठीक है भाई। तो ये जो ए बी सी डी वाले जो अक्षर होते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं भाई? अचर, सॉरी चर। इनको बोलते हैं चर और इनको बोलते हैं भाई अचर। चर, इनको चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका मान अपने को पता नहीं होता। इनका मान अपने को पता नहीं होता भाई। इसका एक्स का मान एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ठीक है भाई। तो इन सभी का मान निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं भाई? चर। और इनका मान फिक्स है भाई, एक है। एक तो एक ही रहेगा हमेशा ही, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एक ही रहेगा भाई। तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा क्या होते हैं भाई? फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स। और ये कभी भी फिक्स नहीं होते। जैसे एक्स का मान कभी 2 आ जाएगा, कभी एक्स का मान क्या आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये अपन ये पढ़ा कि चर और अचर क्या होते हैं। अब हमने पहले क्या सीखा? इन सबको जोड़ना और गुणा करना, अचर वाली संख्याओं को जोड़ना व गुणा करना सीखा पिछली 2 क्लासेज में। अब हम इनको जोड़ना और गुणा करना, बाकी सब सीखेंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये सब इनका सीखेंगे अब, जो चर संख्याएं हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि 3x 8x इनको जोड़ना है भाई। ठीक है। जैसे इनको घटाना भी है। ठीक है। तो इनको सीखेंगे हम कि ये इनके ऊपर कैसे संक्रिया काम करती है, अपने प्लस माइनस गुणा भाग की। ठीक है। तो अब सुनिए, जैसे अपने पास x है, इसके अंदर एक और x ले लेंगे, तो ये कितना x होएगा भाई? 2x। ठीक है। ये अपन ने जोड़ दिया इनको। 2x में एक x और लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3x। 3x में 2x ले लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 5x। ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, जोड़ने या घटाते वक्त इसके आगे वाली जो संख्या है ना, ये इनको ध्यान में रखना है भाई। 3 और 2 कितना? 5। और ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 3 और 2 5, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। x है भाई, दोनों संख्या किसकी है? x की। ठीक है। तो ये x में जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो भाई, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एक ही x है। कितना x है भाई? 1x। तो 2x में एक x जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, ये x के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि ये 1 है। कितना है? 1। ये भी कितना है? 1। 1 और 1 कितना होता है? 2। तो ये 2x अपने पास आ चुका है भाई। एक और चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे मान लो कि 2x और 3y, अगर मैं इनको जोड़ने को कहूँ ना कि इनको जोड़ो, तो तुम ऐसे मत कर देना, ये 3 और 2 5, x प्लस वाई, ऐसे मत कर देना। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी जुड़ेंगे ना वो, तो सेम चीज़ में जुड़ेंगे। ये दोनों किसके हैं भाई? एक्स के हैं। ये दोनों किसके हैं? एक्स के। ये दोनों भी किसके हैं? एक्स के। कभी भी जो सेम चीज़ें होती है उसी में ही जुड़ेगी। ठीक है भाई। जो सेम चीज़ होएगी ना, वो उसी में ही जुड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास क्या है भाई? 5 क्या है भाई? मिठाई। ठीक है। और फिर मैं कहूँ कि आपके पास और 10 मिठाई है। क्या है भाई? और 10 मिठाई। तो कुल कितनी मिठाई हो गई? ये हो जाएंगी 15 मिठाई। तो मिठाई में मिठाई जुड़ी है ना। इसका मतलब यह है कि जो सेम चीज़ होएगी ना, उसी में ही जुड़ेगी। ये इसमें नहीं जुड़ेगा, ये इसमें नहीं जुड़ेगा भाई, है ना। देखिए भाई, जैसे आपके पास 4 पेंसिल है। क्या है भाई? 4 पेंसिल। और आपके पास क्या है भाई? अब मेरे को इसमें जोड़ना है 5 पेन को। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें कुल कितने पेन है, तो ये जुड़ेंगे क्या भाई? 5 पेन तो 5 ही रहेंगे हमेशा।
और मैं ये कहूँ कि कुल कितनी पेंसिल है, कुल कितनी पेंसिल है, तो पेंसिल अभी भी 4 ही है भाई, ऐसे मत कर देना 5 और 4 9, ये तो पेन है और ये पेंसिल है ना। जैसे 5 तो आपके पास क्या है भाई, लड्डू, और 6 आपके पास क्या है भाई, बर्फ़ी। अब मैं कहूँ कि कुल कितनी बर्फ़ी है, कुल कितनी बर्फ़ी है भाई, तो बर्फ़ी अभी भी 6 ही है। और कुल लड्डू कितने हैं, तो लड्डू भी अभी भी क्या है भाई, 5 ही लड्डू हैं। तो यानी कि जो सेम चीज़ होगी ना वो उसी में जुड़ेगी। अब मैं ऐसा कर दूँ भाई 5 लड्डू प्लस 6 लड्डू, अब कुल कितने लड्डू है भाई, तो ये हुई 11, है ना। तो ये भी लड्डू ये भी लड्डू, यानी कि दोनों चीज़ें क्या है भाई, सेम है, सेम चीज़ है, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगी। और ये सेम नहीं है तो ये जुड़ेगी नहीं। अगर मैं इसको कुछ ऐसे कहूँ ना कि कुल कितनी मिठाई है, तब तो आपके पास क्या आएगा भाई, 11, है ना। लेकिन अगर पर्सनली इनके लिए पूछा जाए कि कुल कितने लड्डू हैं, तो इस यहाँ पे तो 5 ही है भाई, ये जुड़ेंगे ही नहीं इसमें। उसी प्रकार अपने पास 2x और अगर 3x है ना, तब तो ये जुड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है भी सेम, ये भी x की और ये भी x की। लेकिन अगर ये चीज़ हो जाए तब ये क्या होंगे भाई, ये नहीं जुड़ेंगे, ये नहीं जुड़ेंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, है ना, ये किसी भी कंडीशन में नहीं जुड़ेंगे। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। वही चीज़ माइनस में करनी है, जैसे 3x और -2x, तो अपने को क्या करना है अभी, 3 में से 2 गया, इधर वाले को आप ध्यान में रखो, 3 में से 2 गया तो 1, और ये x दोनों में से 1 ही उतारना अपने को यहाँ पे, तो 1 x, तो आप इसको नहीं भी लिखोगे ना तब भी ये सिंगल x ही है, एक ही तो x है ये। वैसे भी 8x - 4x, 8 में से 4 गया तो 4, और x का x, और मैंने बताया था कि जो बड़ी संख्या है उसका यहाँ पे चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पे भी ये प्लस का ही आएगा, तो ये प्लस का ये भाई। एक और देखो 15x और यहाँ पे ले लेते हैं भाई 18x। अब देखिए भाई इन दोनों के चिन्ह क्या है भाई, अलग अलग है, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब इसमें घटेगा, ये डेफिनेट घटेगा। और क्यों घटेगा, एक कारण तो ये है कि प्लस माइनस का, और दूसरा कारण ये है कि ये दोनों क्या है भाई, एक ही परिवार की है, यानी कि ये भी x है और ये भी x है। अगर यहाँ पे y होता तो ये, जैसे ये वाली कंडीशन है ना, तो यहाँ पे ना तो ये जुड़ेगा और ना ही घटेगा, लेकिन यहाँ पे घटेगा भाई। तो 15 में से 18 नहीं जाएगा, तो 18 में से 15 भेजो आप, तो कितना बचेगा भाई, 3, और ये x यहाँ पे आ जाएगा। एक x लेना है, दो मत लिख देना। अब इसके बाद में चिन्ह किसका लगाएंगे भाई, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, 18, और 18 का चिन्ह क्या है भाई, माइनस, तो ये कितना हो गया भाई, -3x, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसमें जो अपने पास बीजीय व्यंजक के जो जोड़ और घटाव है वो हमारे इसमें कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं गुणा और भाग की तरफ। इनके जो गुणा और भाग होते हैं ना, उनकी तरफ चलते हैं। गुणा पे आते हैं, तो जैसे 3 को हम भाई x से गुणा करेंगे, 3 को भाई किससे गुणा करेंगे, x से। तो 3 को x से गुणा करने पर हमारे पास आता है 3x, ठीक है भाई। 4 को हम करेंगे भाई y से, 4 को y से करेंगे तो 4y। इसको ऐसे का ऐसा ही लिखना है, ये गुणा का चिन्ह हटा के, और ऐसा का ऐसा ही लिखना है। क्यों, क्योंकि ये गुणा तो हो नहीं सकता है ना भाई, जैसे 4 है, अब 4 को गुणा 2 से करेंगे तो कुछ तो आएगा 8, अब यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं, तो 3x एज इट इज आ जाएगा। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x आएगा, ठीक है भाई। जैसे अब वैसे देखो x को y से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, ऐसा का ऐसा ही लिख दो भाई। जब कोई संख्या ही पता ना हो तो ऐसा का ऐसा ही लिख दो, ठीक है। और देखो भाई 10 को करो भाई z से गुणा तो क्या आएगा, 10z। अब देखो भाई इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भाई 3x है, 3x को हम करेंगे 3x से गुणा, तो भाई सबसे पहले तो आप ये जो अंक हैं इनको गुणा कीजिए, जो संख्या है 3 और 3 इसको गुणा कीजिए। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, x का स्क्वायर, यही चीज़ आएगी। x को आप x से गुणा करोगे
तो अपने पास आएगा भाई एक्स स्क्वायर। वाई को जब वाई से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा भाई वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर को जब आप वाई से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा भाई वाई की घात 3, वाई का क्यूब वाई की घात 3। ठीक है भाई, अब देखिए जैसे 5x गुणा 3y, इसको हमें गुणा करना है। तो 5 और 3 को गुणा कीजिए, क्या आएगा 15। अब x और y इसके जैसे, ये जो सवाल है इसकी जैसे आप अब x और y को गुणा करना है ना, तो इसके साथ में आ जाएगा भाई x और y। ये आया समझ में। और देखिए 8 गुणा 3 गुणा x, ये सवाल है भाई। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24। अब 24 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब 4 को y से गुणा कर रहे हैं या फिर 3 को x से कर रहे हैं तो साथ में आ रहा है, तो 24 को x से गुणा करेंगे तो 24x आएगा। ये चीज़ है भाई। अब हम इसमें कुछ माइनस का चिन्ह ऐड करेंगे, जैसे -8x। ठीक है भाई, इसको हम गुणा करेंगे 2y से। अब सबसे पहले तो आप गुणा कीजिए 8 और 2 को तो 16, x और y को कीजिए तो xy। अब देखिए कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे क्या आएगा भाई माइनस। कोई भी बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, गुणा में माइनस है तो माइनस ही आएगा भाई। एक संख्या प्लस है एक संख्या माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा। दूसरा देखिए -3y गुणा -2y। यहाँ पे देखिए भाई 3 को 2 से गुणा कीजिए 6, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब इस प्लस को आप लिखो चाहे मत लिखो, ये प्लस की संख्या है ये। तो मेरे ख्याल से गुणा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे भाग की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई, अब भाग पे आते हैं हम। x में अगर हम x का भाग देंगे है ना, तो क्या आएगा भाई, x से x कट जाएगा। जैसे कि 2 में अगर 2 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा भाई 1, है ना। तो x में x का भाग देंगे तो ये कट जाएगा और आंसर क्या आएगा भाई 1। वापस देखिए 2x है, 2x में अगर x का भाग देंगे तो x से x कट गया, आंसर क्या बचा भाई 2। यहाँ पे देखिए भाई 4x है, 4x में अगर 2x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल, और 2 का भाग 4 में दो भाई, 2 का भाग 4 में दोगे तो ये कटेगा 2 बार, तो इसका आंसर क्या बचा भाई 2। और देखिए भाई 4 गुणा 3y, ये चीज़ है, इसमें देंगे हम 3 का भाग, तो 3 से कटा 3 और बचा क्या अपने पास 4 और y, तो इसका आंसर क्या भाई 4y। फिर देखिए भाई 15xy और नीचे क्या है भाई 3x। देखो भाई x से x गया, 3 से 15 गया 5 बार, तो अपने पास अब क्या बचा भाई 5 और y, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 5y। ठीक है भाई, ये चीज़। उसके बाद में देखिए -8x बटे 2x। यहाँ पे देखिए x से x कटेगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो इसका आंसर आएगा 4। अब ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा भाई, ये आंसर। इसके बाद में देखिए 15x बटे 3, 3 से काटो भाई 15 5 बार, और x वैसा का वैसा, तो ये हो गया 5x। अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये माइनस, सॉरी यहाँ पे -5x है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा, तो अपना भी ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ, वो आप करिए। देखिए भाई, या आपको कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके इनको करने की कोशिश कीजिए, और फिर इनका आंसर आपसे आ ही जाएगा जहाँ तक है, नहीं तो फिर मैं आपको कल बता दूंगा।